कहते हैं कि जब एक समय पर सनकादि सिद्ध श्री ब्रह्मा जी महाराज से मिलने के लिए गए हैं नारायण से, और जब वो सनकादि सिद्ध उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो जय और विजय ने बेत्रेण चास्कलयित्वा, उन्होंने उनको बीच में रोक दिया। तान वीक्ष्य बात रसना चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान बेत्रेण चास्कलयितो मतदर्हिणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। भगवान वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से जब उन्होंने उन्हें मिलने के लिए मना कर दिया, बेत्रेण चास्कलयितो मतदर्हिणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ, तब सनकादि सिद्धों ने कहा कि तुम हमारे नारायण के लोक में रहते हो, हमारे पिता के लोक में रहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि स्वामी लोग तो बड़े विनम्र होते हैं पर उनके सेवकों का स्वभाव स्वामी से मेल नहीं खाता, इसलिए तुम्हारा स्वभाव हमारे स्वामी से मेल नहीं खाता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं संत का सम्मान क्या है, और इसलिए कुपित होकर के उनकी भ्रुकुटी तन गई। तद्भामे मुस्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रभोस्तव कर्तुम प्रकृतिमि धीमहि मंदधीभ्याम लोकानि तो ब्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापी में पापी शस्त्र में रिपवोषयत। तुम्हारा स्वभाव मेरे मालिक से मेल नहीं खाता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। लोकान्य तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया, तुम इस लोक में रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। जहाँ पर पापात्मा वृत्ति से परिपूर्ण मनुष्य रहते हैं उस लोक में जाकर के तुम जन्म ले लो, और उन्होंने उनको श्राप दिया। जो ही श्राप दिया दरवाजे पर भगवान नारायण आ गए। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ये जो विकार है ना, अच्छे अच्छे अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुषों को भी नहीं छोड़ती। जरा आप चिंतन कीजिए, ये महात्मा सामान्य नहीं है। वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तुल्यान, आत्मवेत्ता थे, और पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज वृद्धान थे। तो वृद्ध पर देखने में कैसे थे? दशार्ध वयसो, 10 के आधा कितना हुआ? 5 वर्ष। देखत बालक सदैव 5 वर्ष के ही वो दिखलाई पड़ते। ऐसे ऋषि मुनि लोग जिनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिन्होंने सारी सांसारिकता का परित्याग कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, तस्यारुबिंदि नयनस्य पदारविंद, तस्यारुबिंदि नयनस्य पदारविंद, जिल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, जिल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता सविवीरेण चकारते साम, अंतर्गता सविवीरेण चकारते साम, संक्षोभ मच्छर जुषा मपि चित्त तन्नो, संक्षोभ मच्छर जुषा मपि चित्त तन्नो, तस्यार विंद एनस्य पदारविंदे। जिन सनकादि सिद्धों के नेत्र सदैव आनंद कानन विहारी गोविंद के पादार बिंदों में ही लगातार लगे रहते हैं, संसार को जो देखते ही नहीं, बाबर इसो अखियां जल जाएं जो सांवर छोड़ निहारत गुरु, अंतर्गता सुविवरण चकार तेषाम, जो नित्य निरंतर ध्याना विधि से सदैव नंदनंदन श्याम सुंदर का अंतःकरण में दर्शन करते हैं, उनमें ही रहते हैं वो। और संक्षोभ अक्षर जो साम चित्त तन्नो हो, जिनके चित्त में सदैव वृंदावन विहारी जी विराजमान है,
लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्रोध आ जाता है और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दिया, लोकान्य तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया पापी ऐसा त्रय इमे रिपो से। श्राप की आवाज सुनाई पड़ी, भगवान नारायण दरवाजे पर आ गए। और ये विधि होती है, कभी कभी अपने बच्चे को बचाना हो सामने से तो उसको डांट दे, क्यों रे तूने ऐसी गलती की। नारायण ने देखा कि जय और विजय को श्राप मिल गया है, तो दरवाजे पर आकर के पहले उन्होंने जय विजय को फटकारा, अरे तुमने इतने बड़े महात्माओं का अपमान किया, तुमने ऐसा कहीं किया जाता है। अरे मैं तो संतों का इतना सम्मान करता हूं, यस्यामृता मर्यासा श्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदा स्वचादिकंठा सोहम भवद्भ उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छंद्याम सबाहुम अपि वा प्रतिकूल वृत्तिम। मैं तो संतों का इतना सम्मान करता हूं कि यदि मेरे इन हाथों से भी अगर इन संतों का अपमान हो जाए, छंद्याम स्वभाव में प्रतिकूल वृत्तम, मैं अपनी भुजाओं को ही काट डालूं, और तुमने ऐसे महात्माओं का अपमान किया, अच्छा नहीं किया। उनको डांटने के बाद में और फिर संतों की ओर देखिए, बोले महाराज जी अब गलती तो हो ही गई है, आपके ही है, अब आप इनके ऊपर क्षमा कर दो। शनकादि सिद्धों ने कहा अच्छी तरह से हमें समझ में आता, हम भी इतने बेवकूफ नहीं हैं, इनको डांट करके और अब हमें मना रहे हो क्या हम इनको जो है क्षमा कर दें। तो सुनो, ये तो 3 घड़ी इन्होंने रोका है ना, तो 3 घड़ी जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम इनका पक्ष ले रहे हो और बड़ी चतुराई के साथ में, इसलिए तुम्हें भी 3 बार इनके यहाँ जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। 3 जन्म 2 वचन प्रभाव। तो भगवान ने कहा कि फिर बाबा जी एक बात बताएं। बोले हाँ। तो बोले फिर ये भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तुम थोड़ी यहीं रह जाओगे, तुमको भी आना पड़ेगा। बोले हमको क्यों आना पड़ेगा। बोला शरीर एक रहेगा, लेकिन आप चारों जिस बार जितने बार ये 3 बार आएंगे, आप चारों को इनके परिवार में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही इनको राक्षस बनाया। इसलिए हर बार वही, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का मतलब क्या है, हिरण्य यस्य अक्षाणि सीदंति सा हिरण्याक्ष, जिसकी नजर केवल धन और पैसे में ही लगी रहे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, उसी का नाम हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकश्यप भी उसी का अर्थ है जो स्वर्ण की सैया पर सोने के ख्वाब देखता, और जो सोने की सैया पर नोटों के बंडल में सोने का ख्वाब देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए रात्रि रात्रि में टीवी बोल देता है कि तुम्हारे नोटों के बंडल कागज बन गए, और तब फिर सोचो उनके ऊपर क्या बीतती है। इसलिए ये पैसे का कोई पता नहीं, कब आपका सोना मिट्टी में बदल जाए कोई पता नहीं। इसलिए हिरण्यकश्यप माने जो सोने के सैया पर देखना, तो उनके बीच में वह प्रहलाद के रूप में अवतरित होकर के आए सनकादि सिद्ध। त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बने तो विभीषण के रूप में आए, और यही द्वापर में सहदेव के रूप में जरासंध के परिवार में अवतरित होकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से आगे चल करके वर्णन करते हैं कि बाद में भगवान ने उसका वध किया युद्ध करते हुए। तम मुष्टिभिर विनग्नन्तम वर्ज सरैरधोक्षजा करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मृतपति। ये पुराण है और इसमें बहुत सुंदर इंद्र का वेद का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से इंद्र ने वज्र के द्वारा तमाम पहाड़ों को पंख विहीन कर दिया था, यथा त्वाष्टम मृतपति, उसी तरह से उन्होंने करेण वामेन शैल, कर्ण के पास में करेण मूलेहन, मारने के लिए जैसे नृत्य सिखाया जाता है ना, तो नृत्य में सिखाया जाता है कि शरीर में कोमल अंग कहां कहां पर है। ये आज से नृत्य शुरू नहीं हुआ। देखो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तम मुष्टिभिर विनग्नन्तम वज्र सरैरधुक्षा करेण कर्ण मूलेहन, कर्णमूल यहाँ पर, और यहाँ पर कनपटी पर मारा जाता है ना, तो पूरा दिमाग गोल हो जाता है। और इस प्रकार से करेण मूलेहन यथा त्वाष्टम, करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मृतपति सह आहतो विश्वजिता गया, इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई।